हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज की जो क्लास होने वाली है ये है पीएम किसान स्कीम। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो टॉप 10 एग्रीकल्चर स्कीम है उसको हम लोगों ने अच्छे से देखा वहां पर कि कौन कौन से ऐसे स्कीम है जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्हीं में से सबसे पहला जो स्कीम है वो है पीएम किसान स्कीम, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पीएम किसान की बात करें तो ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसीलिए हम लोग आज इस एग्रीकल्चर स्कीम को अच्छे से समझेंगे, आसान भाषा में सारी चीजों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, फैक्ट्स को समझ लेते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं लास्ट में, तो यहाँ से बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक क्लास में फिर इस स्कीम को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर, देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है। इस वीडियो में क्या क्या हम लोग जानने वाले हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, उसके बाद है की फीचर्स, इसमें कौन कौन से फार्मर्स है जो एलिजिबल है, इंस्टॉलमेंट का पैटर्न क्या होता है, इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो सबमिट करना पड़ता है ताकि आप इस स्कीम से जुड़ सको। उसके बाद है एक्सक्लूजन कैटेगरीज, मतलब कौन कौन से फार्मर इससे बाहर होते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट अपडेट 2026 के लिए क्या इसमें अपडेट है। तो इन सारे पॉइंट्स को इस क्लास में डिस्कस करेंगे, तो क्लास के एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, यहां से आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन बनेंगे। पहला है फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जो पीएम किसान है इसका फुल फॉर्म की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसका फुल फॉर्म होता है। लॉन्च डेट की बात करें 24 फरवरी 2019। तो ये कब लॉन्च हुआ, ये 24 फरवरी 2019 को ये स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया। उसके बाद है लॉन्च्ड बाय, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो पीएम किसान है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ये जो स्कीम है वो आता है। उसके बाद है टाइप ऑफ स्कीम, यहाँ पे स्कीम टाइप की बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। फंडिंग पैटर्न 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्योंकि जो यहाँ पे जो फंडिंग है वो 100% टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये फंड किया जाता है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जो है, यानी कि यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं रहेगा, किसी तरीके का दलाल का काम नहीं है। डायरेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फार्मर जो बेनिफिशियरीज है उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम किसान, तो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। पहला है टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। तो पहला ही जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फार्मर्स को, बेनिफिशियरीज को इनकम सपोर्ट देना। उसके बाद है टू हेल्प फार्मर्स मीट एग्रीकल्चरल इनपुट कॉस्ट। तो इसमें कह रहा है जो एग्रीकल्चर इनपुट होते हैं जैसे कि सीड खरीदना, खाद का खरीदना, सिंचाई, तो ये सारा जो इनपुट लगता है तो यहाँ पर एक फाइनेंशियली सपोर्ट के कारण फार्मर्स को काफी मदद मिलता है। टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट, जो इनफॉर्मल क्रेडिट का तरीका है, चाहे वो साहूकार हो गए, जमींदार हो गए या फिर कहीं से कर्ज लेने की बात हुई, तो वहां पे ये डिपेंड ना होके सरकार खुद इनके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करेंगे ताकि जो फार्मर है वो एग्रीकल्चर में इस अमाउंट को यूज कर सके। टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड, और साथ ही साथ जो किसान परिवार की आर्थिक स्थिति है उसको भी बेहतर कर सके, इंप्रूवमेंट आए, इसमें भी सरकार ध्यान रखती है। टू इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग फार्मर्स, और जितने भी फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड है जो कल्टीवेट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पे जो सरकार है कुछ अमाउंट मुहैया कराने का काम। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है की फीचर, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ पर फीचर्स को देखेंगे इस स्कीम का। पहला है स्कीम टाइप, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यहाँ पर जो पूरा फंड है 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। एनुअल असिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे 6000 पर ईयर, 6000 साल में आपको 3 बार करके यहाँ पर फार्मर्स के अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 3 इंस्टॉलमेंट में, अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट 2000 रुपए, 3 बार में 6000 रुपए। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। पेमेंट मोड की बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, इस फॉर्म में जो पेमेंट है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। बेनिफिशियरीज की बात करें तो लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज, तो वैसे फार्मर जिसके पास लैंड हो, जो कल्टीवेट करते हो, ये जो फैमिली है, ये जो फार्मर्स फैमिली है, ये इस स्कीम की बेनिफिशियरी बन सकते हैं।
इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो जितने भी स्टेट्स हो गए, यूटीस हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये जो सारे पॉइंट है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पैटर्न। द अमाउंट इज रिलीज्ड एवरी 4 मंथ्स। तो जो अमाउंट है यहाँ पे 4 महीने में एक बार यहाँ पे रिलीज किया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला देखेंगे तो अप्रैल जुलाई, अप्रैल और जुलाई का महीना है, इसके बीच में पहला इंस्टॉलमेंट आ जाता है। दूसरा है अगस्त नवंबर, अगस्त नवंबर के बीच में दूसरा इंस्टॉलमेंट, और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है ये है दिसंबर और मार्च, इनके बीच में तीसरा इंस्टॉलमेंट भी आ जाता है। तो इस तरीके से साल में 6,000 रुपए जो फार्मर्स होते हैं उनके अकाउंट में डीबीटी के फॉर्म में पैसे ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कौन कौन से जो फार्मर है, कौन कौन से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो पहला है कल्टीवेबल लैंड होल्डिंग फार्मर। तो जो वैसे फार्मर जिसके पास कल्टीवेबल लैंड हो, जो कल्टीवेट करते हो, खेती से जुड़े हो। दूसरा है फार्मर्स हैविंग वैलिड लैंड रिकॉर्ड, और जो लैंड है जहां पे वो कल्टीवेट कर रहे हैं उनका उसके पास लेखा जोखा हो, दस्तावेज हो, रिकॉर्ड्स हो। इंडियन सिटीजन्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, तो वैसे इंडियन पीपल जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, जो खेती करते हो, वो इसके लिए एलिजिबल हो। फार्मर्स पोसेसिंग आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट, वैसे फार्मर जिसका जो अकाउंट है वो आधार से लिंक हो। फार्मर्स कंप्लीटिंग मैंडेटरी ई केवाईसी, तो जो केवाईसी है उनका कंप्लीट होना चाहिए। तो जितने भी फार्मर्स है इंडियन सिटीजन जो इन सारे पॉइंट्स के अंतर्गत आते हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। उसके बाद बात करें एक्सक्लूजन कैटेगरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, कि कौन कौन से ऐसे फार्मर है या फिर जो इंडियन सिटीजन है जो इसके अंतर्गत नहीं आते, नॉट एलिजिबल। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, तो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ट्रस्ट है, कॉर्पोरेट फार्मिंग एंटिटीज है, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आते। उसके बाद है हाई इनकम कैटेगरी, जिसमें पहला है करंट एंड फॉर्मर मिनिस्टर्स, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। एमपी, एमएलएस, मेयर्स, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जितने भी सरकारी जो एम्प्लॉय है वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। जो इनकम टैक्स पे करते होंगे, प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंट्स, लॉयर, आर्किटेक्ट्स, अगर ये सब अगर आपका प्रोफेशनल है तो वो भी इस स्कीम के अंतर्गत नहीं आएंगे, स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तीसरा है पेंशन होल्डर्स, तो वैसा पर्सन, वैसा फार्मर जिसका पेंशन आ रहा हो हर महीने 10,000 से ज्यादा, वो भी इस स्कीम के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप अच्छे से स्लाइड को देख के समझ सकते हैं कि कौन कौन से जो लोग हैं, कैसे फार्मर है जो इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हैं, इससे बाहर है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको इस स्कीम के बेनिफिट के लिए। पहला है आधार कार्ड, जो कि आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। दूसरा है लैंड रिकॉर्ड्स, भूमि का दस्तावेज। तीसरा है बैंक अकाउंट डिटेल, जो आपका बैंक है उसका पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ई केवाईसी वेरिफिकेशन, और आपका केवाईसी वेरीफाई होना चाहिए। तो ये सारे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आपके पास कल्टीवेबल लैंड है जहां पे आप खेती करते हो, तो इस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है पीएम किसान मोबाइल ऐप, तो यहाँ पे एक मोबाइल ऐप भी है जो पीएम किसान के नाम से है, जिसका जो लॉन्च है वो 24 फरवरी 2020 को हुआ था। फैसिलिटीज की बात करें इस मोबाइल ऐप में क्या क्या है, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बेनिफिशियरी का स्टेटस देख सकते हैं, आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ई केवाईसी, स्कीम एलिजिबिलिटी, हेल्पलाइन इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से लेके सारी चीजें आप उस मोबाइल ऐप में जाके देख सकते हैं। वहां पे हर एक बेनिफिशियरी का पूरा डिटेल वहां पे लेखा जोखा आपको मिल जाएगा। उसके बाद है लेटेस्ट अपडेट, तो इस चीज को भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि अभी इसका क्या स्टेटस है, कौन सा इंस्टॉलमेंट अभी रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे बात करें द 23rd इंस्टॉलमेंट वाज रिलीज्ड ऑन 20 जून 2026, तो 20 जून को ही हाल में ही ये जो 23rd इंस्टॉलमेंट है इसको रिलीज किया गया फार्मर्स के अकाउंट में। अराउंड 9.44 करोड़ फार्मर्स रिसीव्ड बेनिफिट्स, तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज नंबर में यहाँ पे दिखा हुआ है कि 9.44 जो करोड़ फार्मर्स है इनको डायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट मिला। अप्रोक्सीमेटली 18,880 करोड़ वाज ट्रांसफर्ड थ्रू डीबीटी। तो बात करें यहाँ पे डीबीटी के थ्रू यहाँ पे कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है 23rd इंस्टॉलमेंट में, 18,880 करोड़। तो ये अभी आने वाला जो एग्जाम है उसमें काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है ये नंबर। तो आई होप अभी तक आपको क्लास में समझ में आ गया होगा कि फार्मर्स को कितना पैसा मिलता है, कब कब मिलता है, कौन कौन फार्मर इसमें एलिजिबल है
और कौन कौन इससे बाहर है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है, और अभी आपका कौन सा इंस्टॉलमेंट आ चुका है। तो इतना पॉइंट अगर क्लियर है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो इस एग्जाम से बन सकता है वो है पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देख के इसका आंसर देना है, और जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक क्लास को देखे हैं वो एमसीक्यू की यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले, और जितना भी एमसीक्यू है क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 जनवरी 2019, ऑप्शन नंबर बी 24 फरवरी 2019, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 2018, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 2019। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019 जो है ये इस डेट को पीएम किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है अंडर पीएम किसान फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 6000 इज प्रोवाइडेड एनुअली इन। ऑप्शन नंबर ए 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ऑप्शन नंबर डी 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो अगर आपने क्लास को अच्छे से करा होगा तो ये सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट में 6000 रुपए हर साल फार्मर्स के अकाउंट में भेजे जाते हैं। 2-2 हजार रुपए करके ये अमाउंट आपको हर 4 महीने में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इज नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स अंडर पीएम किसान। तो कौन कौन से जो फार्मर्स है या फिर इंडियन सिटीजन है जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पहला स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑप्शन नंबर बी फार्मर्स एंड कल्टीवेबल लैंड, ऑप्शन नंबर सी इनकम टैक्स पेइंग फार्मर्स, ऑप्शन नंबर डी फार्मर्स रजिस्टर्ड अंडर लैंड रिकॉर्ड्स। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है ये तो इसके लिए एलिजिबल है। फार्मर्स एंड कल्टीवेबल लैंड मतलब जो फार्मर है उनके पास कल्टीवेबल लैंड है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और ऑप्शन नंबर जो सी है इनकम टैक्स पेइंग फार्मर, अगर वो इनकम टैक्स पे करते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे जो इनकम टैक्स वाले हैं इनको ये स्कीम नहीं मिलेगा, यहाँ पे इसका कोई बेनिफिट इसको नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 द बेनिफिट्स अंडर पीएम किसान आर ट्रांसफर डायरेक्टली टू फार्मर थ्रू। ऑप्शन नंबर ए नेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी आरटीजीएस, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर डी कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी। पीएम किसान जो स्कीम है यहाँ पर आपको डीबीटी के थ्रू पैसे ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज प्लेस अ की रोल इन फैसिलिटेटिंग पेमेंट ट्रांसफर अंडर पीएम किसान। तो कौन सा एजेंसी है जो पेमेंट ट्रांसफर करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बी एनपीसीआई, ऑप्शन नंबर सी आईसीएआर, ऑप्शन नंबर डी एफसीआई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एनपीसीआई, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। एनपीसीआई का फुल फॉर्म बात करें नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर पीएम किसान ए फार्मर्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए हस्बैंड एंड वाइफ ओनली, ऑप्शन नंबर बी हस्बैंड वाइफ एंड ऑल चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर सी हस्बैंड वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर डी इंटायर जॉइंट फैमिली। तो कौन से फार्मर फैमिली इस पीएम किसान योजना के अंतर्गत आएंगे। तो वैसे फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ और उसके कुछ माइनर चिल्ड्रंस हो, तो ये जो फैमिली है ये इसके अंतर्गत आएंगे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हस्बैंड वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चर की इस स्कीम को देखा जिसका नाम था पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आई होप आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। यहाँ पर हम लोगों ने फैक्ट्स को देखा, थ्योरी पोर्शन को कवर किया और साथ ही साथ लास्ट में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो वीडियो को एंड तक देखे हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
साथ ही साथ बताइए कि जो अगला वीडियो है वो किस स्कीम पे होना चाहिए। थैंक यू।